अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीसी रूम कूलर के एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक डीसी रूम कूलर है और इस वक्त ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सस्ती भी है। 3000 रुपये में ये आमतौर पे मिल जाती है और ज़्यादा ये बड़ी भी नहीं है। इसे आसानी से कहीं भी उठा के रखा जा सकता है, ले जाया जा सकता है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों का रुझान इसकी तरफ है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस डीसी रूम कूलर को हमें इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लेना है। हमारी ज़रा सी लापरवाही या बेहतियाती की वजह से ये डीसी रूम कूलर बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आमतौर पे जितने भी रूम कूलर होते हैं वो चारों तरफ से बंद होते हैं, उनमें किसी तरह से भी हाथ जाने का कोई ख़तरा नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं, ब्लेड लगी हुई है और यहाँ पे कोई भी सेफ्टी इंतजामात नहीं है, कोई जाल वगैरह नहीं लगा हुआ है। इसमें हाथ जा सकता है। जब ये पर चलते हैं तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते हैं पर, और ऐसा लगता है ये खाली डब्बा है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसा कि इस रूम कूलर को मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं इसकी हवा भी बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड भी है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, हमें पर चलता हुआ नहीं दिख रहा है। गौर करने से नज़र आता है कि ये पर यहाँ पे है। तो इस खुले हुए जगह की वजह से भी बाज़ औक़ात गलती से बच्चों का हाथ इसमें जा सकता है और इस तरह से हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये ढक्कन दिया गया है पानी डालने और निकालने के लिए, बर्फ़ वगैरह डालने के लिए। तो यहाँ पे भी आप देखें इसके ब्लेड बिल्कुल ओपन है। तो अगर थोड़ी देर के लिए बंदा भूल जाए कि इसके अंदर ये मोटर चल रही है और अंदर हाथ डाल दे तो बड़ा नुकसान हो सकता है और हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो सकता है। मेरे सामने ऐसे 2 हादसा हुए हैं, तभी मैं ये वीडियो आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह की डीसी रूम कूलर है तो इसे इस्तेमाल करते हुए आप एहतियात से काम लें। आपको इसके अंदर पानी डालना हो या कोई भी काम करना हो तो आप पहले इसके स्विच ऑफ करें और उसके बाद इसमें पानी वगैरह डालें या इसकी सफाई वगैरह करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पर जो हैं वो बहुत ही पतले पर हैं और ये पतले होने की वजह से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। आमतौर पे जो डीसी रूम कूलर होते हैं उनके पर बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। ये देखें, ज़्यादातर डीसी रूम कूलर में इस तरह के ब्लेड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें जो ब्लेड दिया गया है वो काफ़ी छोटा भी है और बहुत तेज़ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जाल बनाया गया है और इसमें ये खस डाला गया है। तो यहाँ से ये पानी जो है इन साइडों में जाती है और उसके ज़रिए इस खस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एक बिलेनो की मोटर लगी हुई है जो कि आम सी मोटर है और 8-9 एम्पियर की ये मोटर होती है लोड पे। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी समरसेबल की 12 वोल्ट डीसी पंप है। तो इसे पानी यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिया गया है और दोनों के कनेक्शन एक साथ ही किए गए हैं। बाहर से जो 2 तारें आ रही हैं दोनों में डायरेक्ट कनेक्ट हो गई है। बाहर में कोई स्विच वगैरह नहीं है, सिर्फ 2 तारें निकाल दी गई है कि बस डायरेक्ट इसे चलाया जा सके। और यहाँ पे इसे एक 10 एम्पियर की पावर सप्लाई के साथ चलाया जा रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि मैं आप लोगों को मोहतात कर सकूं और मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास इस तरह का डीसी रूम कूलर है तो आप यहाँ पे जाल लाजमी लगवा लें। कोई इस तरह की जाल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, उसे आप लेके और यहाँ पे आप लगा सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ज़रा सी लापरवाही से ये डीसी रूम कूलर हादसे का सबब बन सकती है। और यहाँ पे भी आप देखें, जल्दबाजी में बाज़ औक़ात इंसान एकदम से हाथ डाल देता है। आप इसके ब्लेड देखें, बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं हमें। तो जब भी आपको इसके अंदर का पानी निकालना हो तो आप इसे पहले स्विच ऑफ करें और उसके बाद जो काम करना है करने के बाद फिर इसे स्विच ऑन करें। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मोहतात करने की एक छोटी सी मैंने कोशिश की है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।